धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से। कश्मीर कभी हत्या लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से। भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, संसार भले ही हो वृद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। आज 25 दिसंबर 2023 है। यह अटल जी की 99वीं जन्म जयंती है। उनको हम शत शत नमन करते हैं। यह अटल जी का सौभाग्य है कि आज उनके द्वारा प्रारंभ की गई कई विचारधाराओं को, चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हो, एकात्म मानववाद के रूप में हो या अंत्योदय के रूप में, इसे भारत की जमीन पर जी जान से और जुनून से उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल जी पहले भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने हिंदी में भाषण देकर पूरे विश्व को, जहां को चौंका दिया था, वहीं अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान प्रदान किया था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अब तक विश्व में 66 राष्ट्रों में गए हैं और भारत की, भारत माता की और वहां बसे भारतीयों के बीच अपनी संस्कृति और राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण जिस तरह से किया है उन्होंने, उसे अटल जी को दी जाने वाली एक सच्ची श्रद्धांजलि कहेंगे। केंद्र में अटल जी की पहली सरकार 13 दिन की थी, दूसरी बार 13 महीने की थी। जब 13 महीने की सरकार गिर रही थी, तब विपक्ष में बैठे लोगों ने ताने मारे थे कि अटल जी सत्ता के लिए धारा 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक को समाप्त करना, समान नागरिक संहिता जैसे अपने विचारधारा के विषय में भूलकर एनडीए से समझौता किया। प्रधानमंत्री के नाते अटल जी ने सदन में जवाब दिया था कि राष्ट्रपति जी द्वारा सबसे बड़े दल होने के नाते हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया गया है, तो हमने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया था जिससे देश पर पुनः चुनाव का भार ना पड़े और अच्छी सरकार दे सके। लेकिन विपक्ष की और अटल जी ने कहा कि एक बात समझ लीजिए, जिस दिन हम बहुमत में आएंगे उस दिन न धारा 370, न राम मंदिर, न 3 तलाक और न समान नागरिक संहिता को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भाजपा की अकेले दम पर केंद्र में बहुमत की सरकार बनवाई। 2019 में इतिहास रचा गया और दोबारा सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई के कानों में अटल जी के वे वाक्य जो उनके द्वारा सदन में कहे गए और जनसंघ में लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में लगातार लिखे जा रहे थे, उनको पूरा करने का अवसर आया। उन्होंने तनिक भी देर नहीं की और अपनी राजनीतिक पुरखों की लिखी और कई विचारधारा की बातों को 140 करोड़ जनता के चरणों में समर्पित कर दिया। अटल जी ने मुंबई में संपन्न हुए भाजपा के प्रथम सम्मेलन में कहा था, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज उनके इस वाक्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शब्दशः साकार करने में अनवरत देश के एक सेवक और कार्यकर्ता के रूप में सक्षमता से साकार कर रहे हैं। अटल जी को उनके राजनीतिक जीवन की यात्रा में किए गए अनथक प्रयत्न, उनकी उदारता, उनकी आत्मीयता और उनके द्वारा एक नहीं अनेकों बार की कई भारत यात्रा में अपनी वाणी से जनसंघ की दिए के प्रकाश में और कमल पुष्प के सुगंध से पूरे भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जनता को, भाजपा को आकर्षित करने का अद्भुत प्रयास किया। अटल जी ग्वालियर स्थित शिंदे की छावनी के कमल सिंह बाग स्थित अपने पैतृक निवास के छोटे से पाटोर में पैदा हुए थे। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी आजादी से पूर्व उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से ग्वालियर आकर सिंधिया स्टेट के दौरान एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अटल जी 4 भाई थे। पहले भाई का नाम अवध बिहारी वाजपेयी, दूसरे का नाम प्रेम बिहारी वाजपेयी, तीसरे भाई सदा बिहारी वाजपेयी और छोटे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी का संपर्क बाल्यकाल में राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नारायण राव टर्रे से हुआ। वहीं से वे संघ के स्वयंसेवक बन गए। अंग्रेजों के जमाने में ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज, जिसका नाम आज महारानी लक्ष्मीबाई कला और वाणिज्य महाविद्यालय है, वे वहां पढ़ते थे। अटल जी को जिन शिक्षकों ने पढ़ाया था उनमें एक बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी थे। वहां से अध्ययन करने के बाद अटल जी कानपुर पहुंचे। वहां उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि उनके पिताजी ने बेटे के साथ लॉ किया था। उसी दौरान स्वर्गीय भाऊराव देवरस, जो उत्तर प्रदेश में संघ के बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्हें अध्ययन के पश्चात उत्तर प्रदेश के शांडिला क्षेत्र में संघ के विस्तारक प्रचारक के रूप में भेजा गया था। यहाँ इतनी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि भाजपा में जुड़े देश के पहले प्रधानमंत्री अटल जी भी अपने जीवन में विस्तारक रूपी प्रचारक रहे और आज के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने छात्र जीवन संघ के संपर्क में आए और वर्षों तक प्रचारक रहे। प्रचारक रहते हुए वे पहले गुजरात भाजपा के संगठन मंत्री बने और बाद में भाजपा के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बने। यह संयोग ही कहा जाएगा कि संघ के संस्कार से युक्त अब तक जो दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विचारधारा के बने, वे प्रारंभ से ही संघ के स्वयं सेवक रहे। अटल जी ने कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई कश्मीर भारत का विभाज्य अंग है
को उस दिन साकार कर दिया जब संसद में आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष पीएम संगमा की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। कश्मीर के बारे में अटल जी के मन में जितनी स्पष्टता थी, वही सब स्पष्टता उन्होंने इन पंक्तियों में उतारी थी। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से, कश्मीर कभी हत्या लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, संसार भले ही हो वृद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ जनता के मन में पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराने का सपना पूरा होगा। हम यहाँ पर अटल जी की तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई से कतई नहीं कर रहे, लेकिन अटल जी की जन्म जयंती पर संयोगवश जो दोनों नेताओं में एकात्म भाव, एकात्म दर्शन और विचारधारा की प्रतिबद्धता दिखी और दिख रही, उसको समाज के सामने रखना लेखक के नाते में अपनी प्रतिबद्धता ही मानते हैं। अटल जी आज भले ही काया से हमारे बीच नहीं, लेकिन छाया से वे हम सबके बीच सदैव रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उन्हें भारत रत्न देकर और 25 दिसंबर उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस घोषित कर आदर्श जीवन शैली के राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा का जहां सम्मान किया है, वहीं राजघाट पर उनकी समाधि सदैव अटल बनाकर हर भारतवासी की ओर से जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, वह इतिहास में अमर हो गई। आज जो भी नागरिक व कार्यकर्ता दिल्ली आते हैं, सदैव अटल पर जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जन्म जयंती पर हम भी सब मिलकर के उन्हें शत शत नमन करते हैं। थैंक यू।